जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे बोर्ड परीक्षा 2023 से 24 के लिए। अगर दोस्तों आप भी क्लास 10th में हैं और मैथ्स आपको समझ नहीं आ रहा है, दोस्तों मैथ तो सभी स्टूडेंट पढ़ता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि बोर्ड एग्जाम में किस चैप्टर से कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आप भी एक कमजोर छात्र हैं और मैथ्स में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर जाइएगा, क्योंकि आज की वीडियो में बस यह पांच चीजें आपको बोर्ड एग्जाम में धूम मचा दोगे। जी हां दोस्तों, अगर ये पांच चीजें देख के जाते हो तो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी मैथ्स में 95 करके आएगा। और ये वही पांच टॉपिक है जो हर साल पूछा जाता है, और इसमें कौन सा टॉपिक है और क्या क्या पूछा जाता है, एक एक चीज हम आपको कंप्लीट बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप भी गणित से डरते हैं तो अब आप लोगों को नहीं डरना है। जो स्टूडेंट बिल्कुल डर रहे हैं, जिनको मैथ समझ में नहीं आ रहा है कि बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कहां से पूछा जाता है, तो बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं घबराना है। और गणित में आपको कुछ नहीं आता है और आप लोग डर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं डरिए, निश्चिंत हो जाइए। ये पांच चीजें देखने के बाद आप लोगों के अंदर कोई सवाल भी नहीं रहेगा, एक भी डाउट भी नहीं बचेगा, क्योंकि अब की बार जो है मैथ्स में दोस्तों 95% पार करना है। अगर आप लोग अभी से मैथ्स तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 95% मार्क्स आएगा। और दोस्तों हम आपको अंत में एक्स्ट्रा पॉइंट हम बताने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखकर ही जाइएगा दोस्तों। तो आप भी चाहते हैं मैथ्स में 95 करना और आप कमजोर स्टूडेंट हैं तो वीडियो में बने रहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। एक नंबर क्या है हमारा, तो सबसे पहले आपके सामने एक नंबर आ गया है। सबसे पहला है कि सिद्ध कीजिए। आप सभी जानते होंगे कि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो है हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। और देखिए इसमें आपको यह रह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि 2√5 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √6 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि 7 + 2√3 एक अपरमेय संख्या है। और देखिए दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमने नोट पॉइंट में लिख दिया है कि इसमें कुछ स्टेप याद करने होते हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेप याद करने होंगे। जैसे स्टेप में क्या होते हैं कि माना कि √5 एक अपरमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है। दोस्तों इसका वीडियो हम बना दिए हैं, जाइए मेरे चैनल पर सर्च कीजिएगा, सिद्ध कीजिए कि XYZ मैथ ट्रिक, तो आपके सामने वीडियो आ जाएगा, कंप्लीट देख लीजिएगा। हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखिए अगला हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा दूसरा है कि रैखिक समीकरण की स्थिति। दोस्तों ये जो कंडीशन होता है इसमें 3 कंडीशन आता है और ये हर साल पूछा जाता है, देखकर ही जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, कब हमारा समांतर होगी और कब यह है रैखिक समीकरण होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका 3 कंडीशन होता है। जब इस तरह से ग्राफ निकलेगा इस तरह से तो ये हमारा प्रतिच्छेदी होता है। जब दो लाइन आपस में बराबर हो, समांतर हो, तो ये समांतर होता है। और जब ये एक रेखा इस तरह से गुजरे तो ये रैखिक होता है। इसके लिए 3 कंडीशन आपको याद करना होगा। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। और अगला होता है हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और तीसरा हमारा होता है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ये हमारा 3 कंडीशन होता है। अब दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे कि इस 3 कंडीशन में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो दोस्तों इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें बोला जाता है कि यदि दी गई रैखिक समीकरण यदि समांतर रेखाएं हो तो k का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें आपको k का मान निकालने के लिए बोलेगा और आपको निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, तो काफी आसान होता है और ये भी टॉपिक आप लोग देखकर जाइएगा, हर साल इससे क्वेश्चन आता ही है। 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन पॉइंट क्या है उसको समझिएगा। दोस्तों आपके सामने तीसरा पॉइंट है कि द्विघात समीकरण के मूल देखकर ही जाइएगा। दोस्तों हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके जो मूल होते हैं इनके 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन होता है कि b² - 4ac जब 0 से छोटा हो तो ये 2 भिन्न और वास्तविक मूल होता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है कि b² - 4ac अगर 0 के बराबर हो तो इनके 2 मूल बराबर होंगे। ठीक है, और तीसरा आता है कि b² - 4ac 0 से छोटा हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, 1 नंबर में भी और 2 नंबर में भी। और देखिए इसी में आपको हम बता रहे हैं एक द्विघाती सूत्र होता है जो कि x बराबर -b + √b² - 4ac बट्टा 2a। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखकर ही जाइएगा दोस्तों, हर साल पूछा जाता है। और इसी में एक फॉर्मूला आता है विवेचक और इसी को हम बोलते हैं विभक्तकर, जो कि d बराबर हमारा होता है d बराबर b² - 4ac। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये सारा टॉपिक अगर देख के जाते हैं तो इससे
इसी टॉपिक से आपको जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी रहता है और आप लोग इसको तैयार करके जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तीसरा टॉपिक भी समझ गए होंगे। आइए अब बढ़ते हैं आगे। चौथा टॉपिक क्या है सामने है, चौथा टॉपिक समझिएगा। बोला गया है कि त्रिकोणमिति, सारणी और टेबल। जी हाँ दोस्तों, त्रिकोणमिति, सारणी, टेबल आप लोग याद करके जाइएगा और इसमें आपका जो है टेन थीटा और साइन थीटा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, इसको जरूर याद करके जाइएगा। अगर आप लोगों को टेबल याद नहीं होता है तो हम कह रहे हैं याद करना भी नहीं है, टेबल आप लोगों को सीखना है कि कैसे बनता है। तो जाइए चैनल पर सर्च कीजिएगा त्रिकोणमिति टेबल, चैनल का नाम सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगा। और दोस्तों वहां पर हम आपको बता दें कि नोट पॉइंट में लिखा है कि इससे आपके एग्जाम में 1 नंबर के सवाल भी पूछे जाते हैं, 2 नंबर में भी आती है और 5 नंबर के भी सवाल पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% इससे आपके क्वेश्चन लड़ने वाले हैं, तो जरूर देखकर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तैयार कर लें अभी से मटेरियल, फिर देखिएगा कि बोर्ड एग्जाम में कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी 95 करके आएगा। दोस्तों हम केवल आपको वही बता रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है हम वो टॉपिक बता रहे हैं। 5वां हमारा है क्षेत्रफल, आयतन, ठीक है, एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, इसमें देखिए आपको क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल याद होने चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल याद होना चाहिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद होना चाहिए, बेलन का आयतन याद होना चाहिए। दोस्तों इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको इस तरह से एक बर्तन दे देगा, ठीक है, और इस तरह से बर्तन में आपको क्या करेगा, यहां से चारों बगल इसको रंग देगा और बोलेगा रंगने का खर्च इतना है, तो अगर इसका एरिया इतना है तो रंगने का खर्च क्या होगा। अगर किसी तरह से मान लीजिए त्रिज्यखंड दे दिया है तो वहां पर आपको मान लीजिए इस तरह से कोई आकृति दे देगा, ठीक है, और यहां से एक चतुर्कोण बना देगा और बोलेगा कि दिए गए क्षेत्र छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है हर साल 5 नंबर का पूछा ही जाता है। तो इस टॉपिक को तैयार करके जाते हैं तो निश्चित रूप से एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था दोस्तों कि आपको हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आइए दोस्तों उसको भी समझते हैं। तो ये जितना भी हम आपको बताए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से जरूर देखकर जाइएगा। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी मैथ्स में 95 करके आएगा। ठीक है दोस्तों, अभी से तैयारी करिए। आइए दोस्तों हम आपको बताए थे कि एक्स्ट्रा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको निर्देशांक ज्यामिति है, ये आपको तैयार करना है ज्योमेट्री का। ठीक है, ज्योमेट्री में आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला आता है दूरी सूत्र, जिसको हम d बराबर लिखते हैं रूट अंडर, रूट के अंदर में क्या लिखते हैं वो आप लोगों को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके बुक का फॉर्मूला है दूरी सूत्र और ये हर साल पूछा ही जाता है। ठीक है, और इसी में निर्देशांक ज्यामिति में एक आता है हमारा खंड सूत्र। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तैयार करना होगा। ठीक है, दूसरा हमारा आता है माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है दोस्तों, ये तीनों से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, 1 नंबर में भी पूछा जाता है और 5 नंबर में भी पूछा जाता है। अगर आप लोग क्वेश्चन देखते होंगे तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा ग्राफ। आप सभी जानते हैं कि ग्राफ जो है हर साल 5 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में और ये काफी आसान होता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर इसका वीडियो सॉल्यूशन पूरा लेना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, ग्राफ, माध्य, माध्यक, बहुलक, निर्देशांक ज्यामिति A to Z क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो दोस्तों ये सारा चीज अगर आप लोग समझ जाते हैं और निश्चित रूप से समझ गए होंगे, अगर आप भी दोस्तों 2023 या 24 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं तो ये सारा चीज देख कर जाइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। और आप भी अगर मैथ्स में कमजोर हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि मैथ्स में हम 95 करके आए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, निश्चित रूप से देख के जाइए। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि केवल 5 चीजें आपको बोर्ड एग्जाम में धूम मचा देंगे, निश्चित रूप से ईमानदारी से पढ़ के जाइएगा तो धूम मचा कर आइएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा। और आप लोग किस राज्य से हैं कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।